नमस्कार दोस्तों, अगर आप 10th पास हैं और मध्य प्रदेश में परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो MPESB फॉरेस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट 2026 आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको इसके कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, साथ ही ये भी बताऊंगा कि आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जो MP फॉरेस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट 2026 है, इसके ओवरव्यू की मैं बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन नेम है मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड भोपाल। पोस्ट नेम रहेगी, डिफरेंट पोस्ट है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड के लिए, फील्ड गार्ड के लिए, जेल वार्डन के लिए और असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के लिए। टोटल जो वैकेंसी इसमें बहुत बड़ी वैकेंसी, जैसे आप देख सकते हैं 1679 पोस्ट है। और जॉब लोकेशन आपकी रहेगी मध्य प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट लेवल पोजीशन। जॉब टाइप है ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और एप्लीकेशन मोड ये ऑनलाइन होगा। डिपार्टमेंट है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जेल विभाग, जेल डिपार्टमेंट और MP गवर्नमेंट। इसके इम्पोर्टेंट डेट की मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है 28 फरवरी 2026 से और लास्ट डेट अप्लाई करने की 14 मार्च 2026 तक है। एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन स्टार्ट डेट हो रही है वो भी 28 फरवरी 2026 से और लास्ट डेट फॉर्म करेक्शन की है 19 मार्च 2026 तक है। एग्जाम डेट की बात करूँ तो 7 अप्रैल 2026 को होगा। जो MPESB फॉरेस्ट गार्ड 2026 एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूँ तो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 500 रुपये पर क्वेश्चन पेपर है, ये ऑनलाइन होगा। इसी तरह SC ST OBC EWS PWD MP डोमिसाइल वालों के लिए 250 रुपये है पर क्वेश्चन पेपर, ऑनलाइन होगा। और बैकलॉग डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के लिए फीस नहीं ली। MP ऑनलाइन पोर्टल चार्ज जो उसका 60 रुपये एडिशनल है, ये ध्यान देना। और MP ऑनलाइन पोर्टल चार्ज रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के लिए 20 रुपये एडिशनल है। और करेक्शन फॉर्म करेक्शन फीस ईच टाइम 20 प्लस 40 पोर्टल चार्ज। और इसका जो पेमेंट है आपने ऑनलाइन करना है, जैसे UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू करना है। और वन सहायक 2026 एज लिमिट कैटेगरी वाइज बताऊं तो आप ये देख सकते हैं, जो कैलकुलेटेड एज होगा वो 1 जनवरी 2026 को होगा। और ऑल एज रिलैक्सेशन मेंशन बिलो आर अवेलेबल फॉर परमानेंट रेजिडेंट मूल निवासी ऑफ मध्य प्रदेश। यार ध्यान देना, जो आपको अगर एज रिलैक्सेशन या चाहिए तो आपको परमानेंट निवासी होना चाहिए मध्य प्रदेश का, और या फिर उसकी डोमिसाइल होनी चाहिए। इसी तरह कैटेगरी पोस्ट की मैं बात करूँ तो वन सहायक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी के जो जनरल अनरिजर्व के लिए मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 33 ईयर्स है। और फीमेल अनरिजर्व है SC ST OBC गवर्नमेंट सर्वेंट और नगर सैनिक के लिए जो मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 38 ईयर्स है, 5 ईयर प्लस रिलैक्सेशन हो। और सहायक जेल अधीक्षक के लिए जो जनरल अनरिजर्व के लिए मिनिमम 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 33 ईयर्स है। फीमेल अनरिजर्व SC ST OBC गवर्नमेंट सर्वेंट और असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के लिए मिनिमम 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 38 ईयर्स है, 5 ईयर रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन के लिए ऑल पोस्ट के लिए 18 से 21 ईयर एक्चुअल एज माइनस सर्विस पीरियड, मैक्सिमम 3 ईयर्स अबव लिमिट एज पर MP सिविल सर्विस रूल। और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लिए संविदा के लिए एज एज एप्लीकेबल मिनिमम मैक्सिमम 55 ईयर्स विथ रिलैक्सेशन, ईयर ऑफ कंडक्ट सर्विस डिडक्टेड। विक्रम अवार्ड इंटरकास्ट मैरिज MP मूल निवासी वालों के लिए मिनिमम 21 ईयर्स और 5 ईयर रिलैक्सेशन है। MPESB रिक्वायरमेंट 2026 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो पोस्ट जो जनरल फॉरेस्ट गार्ड के लिए है, जो वन रक्षक के लिए जो फॉरेस्ट गार्ड है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 10th पास होना चाहिए, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी फ्रॉम MP बोर्ड और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अंडर +2 सिस्टम। इसी तरह फील्ड गार्ड के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है 10th पास होनी चाहिए, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी फ्रॉम MP बोर्ड और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन अंडर +2 सिस्टम। और जेल प्रहरी यानी जेल वार्डन के लिए जो 10th प्लस हाई स्कूल और इट इक्विवेलेंट अंडर +2 सिस्टम। और जेल सहायक जेल अभिषेक अधीक्षक यानी असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के लिए ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए एनी डिसिप्लिन में। इसी तरह इसकी कैटेगरी वाइज ब्रेकअप की बात
करूं तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो टोटल वैकेंसी 728 पोस्ट है, आप ये देख सकते हैं ऑल कैटेगरी का मेंशन किया गया है, जिसमें जो टोटल पोस्ट 728 है। ये इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप एक बार जरूर चेक कर लें। इसी तरह क्षेत्र रक्षक के लिए जो टोटल पोस्ट है 169 पोस्ट है, जिसमें सभी पोस्टों का दिया गया है। इसी तरह जेल प्रहरी यानी जेल वार्डन के लिए जो टोटल पोस्ट है 757 पोस्ट है, 757 पोस्ट है इसके लिए। और सहायक जेल अभिषेक यानी असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के लिए जो टोटल पोस्ट 25 पोस्ट है। ये ध्यान देना, जो ऑल कैटेगरी मोस्ट ओबीसी कैटेगरी हैज द मोस्ट ओपन सीट अक्रॉस ऑल द पोस्ट कंबाइंड। जो ओबीसी कैटेगरी के लिए सबसे ज्यादा सीटें ओबीसी कैटेगरी के लिए ही है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस ऑल 4 पोस्ट अंडर द कंबाइंड रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन फॉलो 2 स्टेज स्ट्रक्चर है। अंडरस्टैंडिंग ईच स्टेज क्लियरली इसेंशियल प्रिपेयरिंग द राइट वे फ्रॉम डे 1। रिटन एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें जो इसका MPESB विल कंडक्ट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ऑनलाइन फॉर ऑल एप्लीकेंट के लिए। द एग्जाम कंडक्टेड एज 100 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चन आएंगे जो 100 मार्क के कैरी करेंगे, विथ ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर्स का होगा। ध्यान देना, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे ईच रॉन्ग आंसर के लिए। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है 33% फॉर अनरिजर्व और EWS कैंडिडेट के लिए, और 23% फॉर SC/ST OBC कैंडिडेट के लिए। EWS कैंडिडेट रिसीव एडिशनल 10% रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइड मार्क। और फिजिकल मेजरमेंट और वॉक टेस्ट की बात करूँ, फॉर वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक के लिए जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा रिटर्न एग्जाम, वो मेरिट वाइज अप टू 5 टाइम द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल वैकेंसी आर इनवाइटेड टू फिजिकल मेजरमेंट एंड वॉक टेस्ट कंडक्टेड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। मेल कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट करना होगा 25 किलोमीटर इन 4 आवर्स में। इसी तरह फीमेल कैंडिडेट के लिए जो कंप्लीट करना होगा 14 किलोमीटर इन 4 आवर्स में। मिनिमम जो हाइट होगी 163 सेंटीमीटर मेल के लिए, 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। चेस्ट मेल के लिए जो बिना फुला 79 और फुला के मिनिमम आपका 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए। और फिजिकल मेजरमेंट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करूँ तो जेल प्रहरी के लिए, फॉर जेल प्रहरी द फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट इंक्लूड होगा वो 800 मीटर रन होगा, जो मेल को 2 मिनट 50 सेकंड में पूरा करना और फीमेल को 4 मिनट में पूरा करना है। एक्स सर्विसमैन को 3 मिनट 15 सेकंड में पूरा करना है। एंड शॉर्ट पुट इवेंट होगा, जो मेल को 20 फीट विथ 7.260 kg और फीमेल को 60 फीट विथ 4 kg। कैंडिडेट फेल द रन इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द शॉर्ट पुट। अगर आप इसमें फेल हो जाओगे तो आपको शॉर्ट पुट में अलाउड नहीं किया जाएगा। फिर फिजिकल मेजरमेंट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा फॉर सहायक जेल अधीक्षक के लिए। फॉर द असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए PPT इंक्लूड 3 इवेंट होगा इसमें, जिसमें 8 मीटर का रन होगा, जिसमें मेल को 2 मिनट 40 सेकंड में पूरा करना है और फीमेल को 3 मिनट 40 सेकंड में पूरा करना है। लॉन्ग जंप होगा मेल के लिए 30 फीट और फीमेल के लिए 10 फीट होगा। शॉर्ट पुट होगा मेल के लिए 19 फीट और फीमेल के लिए 15 फीट होगा। कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई इवेंट सिक्वेंशियली। failure is a failure in one eliminate your from subsequent event। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये ध्यान देना, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट लाना है, जैसे इंक्लूडिंग मार्क्सशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस रजिस्ट्रेशन मस्ट बी प्रोड्यूस। फिर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, ये ध्यान देना, बिफोर फाइनल अपॉइंटमेंट ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट सबमिट ए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशू बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर गवर्नमेंट ऑफ MP रूल। फिर जो एग्जाम सिलेबस और पैटर्न की बात करूँ तो एग्जाम सेल पैटर्न है वन सहायक क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी के लिए आप ये देख सकते हैं, जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथमेटिक्स और जनरल साइंस। जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन आएगा वो क्लास 10th और हाई स्कूल लेवल MP बोर्ड +2 सिस्टम के थ्रू आएगा। आप ये देख सकते हैं मैक्सिमम 100 मार्क का होगा और ड्यूरेशन 2 आवर में करना है, और नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 पर रॉन्ग आंसर। एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो सहायक जेल अभिषेक के लिए जो
सब्जेक्ट और सिलेक्शन जनरल नॉलेज का आएगा, हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स और साइंस कंबाइंड आएगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होगा, मैक्सिमम मार्क 100 होगा, ड्यूरेशन 2 आवर्स का होगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 रोमन से डिडक्ट कर दिया जाएगा अगर आपने रोमन आंसर किया। जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन आएगा ग्रेजुएशन लेवल का आएगा। सब्जेक्ट भी आप देख सकते हैं, इस सभी का सब्जेक्ट बताया गया है। प्रिपरेशन टिप भी इसमें बताइए, तो एक बार जरूर विजिट करके पढ़ें। और वन सहायक 2026 की सैलरी की मैं बात करूं तो जो वन सहायक फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो अप्रोक्स सैलरी मिलेगी वो 22,000 से 30,000 पर मंथ मिलेगा। पे लेवल देख लेना 19,500 से 62,000 तक है। इसी तरह फील्ड गार्ड के लिए जो पे लेवल 7 के अनुसार 19,500 से 62,000 तक है। ये आप देख सकते हो। प्रोविजन पीरियड स्टाइपेंड भी है और इसमें ग्रोस सैलरी जो अप्रोक्स आफ्टर कंफर्मेशन मिलेगी 22,000 से 30,000 पर मंथ मिलेगी। इसी तरह जेल प्रभारी के लिए भी आप ये देख सकते हो 22,000 से 30,000 पर मंथ मिलेगी। और असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के लिए भी जो पे स्केल है 7 CPC के अनुसार 36,200 से 1,14,800 तक है, जिसमें जो आपको अप्रोक्स सैलरी मिलेगी इसमें 45,000 से 55,000 पर मंथ मिलेगी। ड्यूरिंग द 3 years प्रोविजन पीरियड सैलरी इज पेड एज स्टाइपेंड 70 फॉर मिनिमम पे इन 1 year, फिर 80 पे इन सेकेंड ईयर, फिर 90 इन थर्ड ईयर। आफ्टर जब कंप्लीट कर लोगे प्रोविजन पीरियड द फुल पे स्केल विल बी अप्लाइड। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जैसे आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप इसका ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाओगे। यहाँ से आप अगर नया तो रजिस्ट्रेशन करोगे फिर अप्लाई करोगे, ये ध्यान दे। अगर डाउनलोड नोटिफिकेशन करना है तो क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही डाउनलोड कर सकते हो, हिंदी में है। और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे। ये थी जानकारी MPESB रिक्वायरमेंट 2026 की, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रभारी और अदर पोस्ट है, जिसमें जो टोटल वैकेंसी है 1,679 वैकेंसी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। धन्यवाद।